विद्यार्थियों, अपने चल रहे थे अर्थालंकार और आज हम अर्थालंकार में करेंगे संदेह अलंकार। संदेह अलंकार ये बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारे अलंकार चल रहे थे। आज का हमारा अलंकार होगा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? जब एक वस्तु अत्यधिक सादृश्यता के कारण एक वस्तु में किसी अन्य वस्तुओं का या किसी अन्य वस्तु का संदेह हो जाए और ये संदेह अंत तक बना रहे, उसे कहते हैं संदेह अलंकार। अत्यधिक सादृश्यता का, तो जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और यह अंत तक बना रहे वहां संदेह अलंकार होता है। जब सादृश्य के कारण, सादृश्य यानी हूबहू एक जैसा दिखे, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और यह अंत तक बना रहे, क्या यह संदेह है अंत तक बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार के अंतर्गत वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान को जोड़ते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। वाचक शब्द होते हैं, मतलब संदेह अलंकार की एक निशानी होती है कि संदेह अलंकार कहाँ होगा। जहां पर ये शब्द आ जाए कि दो या अथवा, जब ये शब्द आ जाए, जब ये वाचक शब्द आ जाए किसी पंक्ति में, काव्य की किसी पंक्ति में या अन्य किसी पंक्ति में ये शब्द आ जाए की दो या अथवा, तो वहां पर संदेह अलंकार ही होगा। अब एक उदाहरण देखिए। उदाहरण है, ये है सरस ओस, ये है सरस ओस की बूंदें, या फिर मंजुल मोती, ये है सरस ओस की बूंदें या फिर मंजुल मोती। अब देखो यहाँ संदेह क्या है, तो या शब्द आ गया, वाचक शब्द या। कभी कह रहा है कि ये सरस ओस की बूंदें हैं या फिर सुंदर मोती लग रहे हैं, मतलब ओस की बूंदें और के अंदर संदेह प्रकट होता है, मोतियों का संदेह प्रकट हो रहा है, दूसरी वस्तु का ओस की बूंदों में संदेह है। अभी कंफ्यूजन है, ओस की बूंदों को मंजुल मोती माना नहीं है, मान ले भूल से तो भ्रांति माना है, माना नहीं है, सिर्फ कहा गया है कि ये ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती हैं। जैसे मैं कहूं ये आ रहा है कि जा रहा है, रो रहे हो कि हंस रहे हो, रो रहा है कि हंस रहा है, कि हंस रहा है, रो रहा है कि हंस रहा है। अब देखो, रो रहा है कि हंस रहा है, संदेह अलंकार। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और ये अंत तक, और ये संदेह अंत तक बना रहे, अंत तक निष्कर्ष नहीं निकला है, अरे नहीं रो रहा है, अरे नहीं भाई लास्ट में पता लगा कि हंस रहा है, नहीं, ये संदेह लगातार बना रहे। सारी विच नारी है, किनारी विच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है, अंत तक संदेह बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए और यह संदेह यह अंत तक बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार होता है।
वाचक शब्द इसके की लो या अथवा इसकी निशानी है, इसमें आएंगे उदाहरण आपके सामने। ये अपना हो गया संदेह अलंकार। अब हम अगला अलंकार करते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान कौन सा अलंकार? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार कहां होता है? जब वापस वही आएगा, जब सादृश्य के कारण, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, भ्रम हो जाए। मैं यूं भी कह सकता हूं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने की भूल हो जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझने की भूल हो जाए और ये भूल परमानेंट हो जाए। अगर किंतु परंतु है तो संदेह आएगा। रस्सी को मैंने सांप समझ लिया, भ्रम से समझ लिया, भूल से समझ लिया, तो वहां क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। जब सादृश्य एक जैसी लगने के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसके अंदर, इस अलंकार को हम कह सकते हैं, इसके अंदर जानकर या समझकर, जानकर या समझकर ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं। जानी ऐसे शब्द आते हैं, जानकर, जानी, मानी, समझकर, मानकर, ऐसे शब्द आपको इस अलंकार में मिलेंगे। देखिए, जानी श्याम को श्याम घन, नाची उठे वन मोर, नाची उठे वन मोर। श्याम यहाँ कृष्ण है, श्याम घन यहाँ पर काले बादल है। उपमेय कृष्ण, उपमेय होता है जिस चीज का वर्णन होता है, उपमान होता है उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, ये उपमान हो गया। उपमेय जिस वस्तु का वर्णन है, उपमान उपमेय की जिससे तुलना की जाती है। अब श्याम यहाँ कृष्ण है, श्याम को काले बादल समझकर, जानकर, मानकर, समझकर नाच उठे वन, वन के मोर नाच उठे, वन के मोर नाच उठे, मान लिया कृष्ण काले हैं और काले बादल। जानी श्याम को श्याम घन, कृष्ण को काले बादल समझकर जंगल के मोर नाच उठे। कृष्ण को काले बादल मान लिया भूल से, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार। आज के लिए इतना, कल हम अन्य अलंकारों के साथ मिलेंगे।